they are going to see integral calculus. It is also called as integration, and integration is the reverse process of differentiation. So we see the symbol of integration like डेरिवेटिव का सिंबल क्या लिखते थे बच्चों अपन डी डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन का रहता है like this is the symbol of integration. Okay, integration of a function of x with respect to x. Okay, so this is the symbol of integration. Okay, so this is इंटीग्रेशन. और कैसे पढ़ना है बच्चों इसको, दिस इज एफ ऑफ एक्स ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये डी एक्स क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मगर पढ़ना कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, इसके फॉर्मूले देख लेते हैं बच्चों अपन. पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. दूसरा वाला इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1. Formula number third, integration of e raised to the power x dx is equals to e raised to the power x. Formula number fourth, integration of a raised to the power x dx is equals to a raised to the power x upon log a. Formula number 5, integration of 1 upon x dx is equals to log x. Then we see formula number 6, integration of sin x dx is equals to minus cos x. अच्छा देखो, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x था, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x होता है. ओके, नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल्स टू sin x. जैसे डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x था, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा. उसके बाद में बच्चों फॉर्मूला नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx is equals to tan x. Formula number 9, integration of cosec square x dx is equals to minus cot x. Formula number 10, integration of sec x into tan x dx is equals to sec x. Formula number 11, integration of cosec x into cot x dx is equals to minus cosec x is equals to minus cosec x. सो बच्चों इतने फार्मूले अपने वो इंटीग्रेशन में काम में आने वाले हैं, तो आपको ये रिमेंबर करने हैं. फिर से देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एक्स, integration of x to the power n is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1. Integration of e raised to the power x is e raised to the power x. Integration of a raised to the power x, a raised to the power x upon log a. Integration of 1 upon x log x. Integration of sin x minus cos x. Integration of cos x sin x. Integration of sec square x tan x. Integration of cosec square x is equals to minus cot x. Integration of sec x into tan x is sec x. Integration of cosec x into cot x dx is equals to minus cosec x. Please take a screenshot. Now we see some rules. बच्चों देखिए, पहला नियम यहाँ पे लगने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स. बच्चों अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा दो फंक्शन का, तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर जाके दोनों को सेपरेटली लगने वाला है. जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन अंदर जाके बनेगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स
प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल जो है बच्चों वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहा जाता है। सी integration of u into v dx. Here u and v are the two functions of x. Okay, then how to find out the integration of u into v? U into integration of v minus integration of v into derivative of u dx. Okay, सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दोनों भी जो रूल्स है बच्चों उसके लिए अपन न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। चलो पहले वाले इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस 1। ओके, सो हाउ टू फाइंड? सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, तो फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर आके सेपरेट हो जाएगा हर एक टर्म को। 3 टर्म है यहाँ पे, 1 2 एंड 3। सो आई इज इक्वल्स टू, सेपरेट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। ओके, 3 फार्मूले लगने वाले अपने को। अभी जो देखे अपन ने, पहला वाला लगेगा बच्चों एक्स टू द पावर एन का। एक्स टू द पावर एन का फार्मूला था एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। दूसरा लगने वाला है बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अभी देखा अपन ने इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। उसके बाद में लगने वाला है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x। ये तीनों भी फार्मूले अभी यहाँ पे लगाएंगे और इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। सो आई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। एक्स टू द पावर 2 का क्या बनेगा, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है बच्चों माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x। So what do you get finally? X to the power 2 plus 1 is 3 divided by 3 minus cos x minus x. So this is the solution of the given problem. Okay, please take a screenshot. Now we see one more example for rule number 2. If you want to find out the integration of x into e raised to the power x, बच्चों ये सेकंड वाला जो रूल है ना, यहाँ पे u और v जो है ना उसकी प्रायोरिटी होगी। उसके लिए एक नियम होगा, वो आपको ख्याल में रखना है। उसे कहते हैं LIATE रूल। तो ये u और v कैसे सिलेक्ट करना है उसकी प्रायोरिटी बताता है। L का मतलब होता है बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन, I का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, A का मतलब होता है बच्चों अलजेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लगे याद, मैं इसके एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि log x है, इन्वर्स होता है बच्चों साइन इन्वर्स ऑफ x, tan इन्वर्स ऑफ x। ओके, अलजेब्रिक में आप लोगे बच्चों x 2x x टू द पावर 3 ऐसे रहेंगे। तो अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक में बच्चों रहेंगे साइन कॉस टैन ऐसा आता है। तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल में बच्चों e टू द पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी 2 फंक्शन दिए रहेंगे उसको इसके हिसाब से चेक करना है। ओके, यहाँ पे लगा के देखेंगे। अभी यहाँ पे अपने को यू भी सिलेक्ट करना है पहले, और बाद में अपन क्या लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। सो
अपन लगाएंगे यहाँ पे बाय LRATE। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इसमें नहीं है, एक अलजेब्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, इन्वर्स नहीं है, अलजेब्रिक है। इसका मतलब ये जो x है इसे u कंसिडर करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है इसमें, एक्सपोनेंशियल है, इसका मतलब ये जो है इसे v कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, एंड वंस वी डिसाइड u and v by using this LIATE rule, then we apply our formula. Okay, so what do we get? We get this sequence x into e raised to the power x dx. Now it is u and it is v. Now we apply a formula. What formula we have? यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u डी एक्स। तो डायरेक्टली अपन अप्लाई करेंगे इसी हिसाब से। u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब होता है u क्या है x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v क्या है e रेज़ टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है बच्चों e रेज़ टू द पावर x dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है x, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x होल ब्रैकेट dx। ओके, सॉल्व करेंगे। x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है बच्चों 1 dx। सो इट इज इक्वल्स टू x इंटू e रेज़ टू द पावर x माइनस, अभी देखिए e रेज़ टू द पावर x इंटू 1 इज e रेज़ टू द पावर x और e रेज़ टू द पावर का इंटीग्रेशन जो है e रेज़ टू द पावर x से होता है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ऐसे अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। Let's take some more example. Now we see these three problems. Okay. First, integration of x to the power 1 by 2 dx. तो जो देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने को, और इसको दिख रहा है अपने को ये जो फॉर्मेट है x टू द पावर n का फॉर्मेट है, और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx फॉर्मूला अपने पास x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, तो लगा देंगे i इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, यहाँ पे n जो बच्चों है वो 1 बाई 2 है, तो हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 बाई 2 प्लस 1। सो इट इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय फिर से वही आएगा 3 डिवाइड बाय 2। तो इसका सोल्यूशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है इट इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 न्यूमरेटर में अगर लेके जाते हैं तो फिर 2 बाई 3 होता है, 2 बाई 3 एक्स टू द पावर 3 बाई 2। सो दिस इज द solution of the first problem. Now we see second problem. सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx। तो cot स्क्वायर x का कोई फार्मूला अपने पास नहीं था, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के जो प्रीवियस अपन ने फार्मूले देखे हैं वो लगाना पड़ेगा। जैसे कि अपन ने देखा था 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वेयर थीटा। ओके, इसको यूज़ करके बनता है बच्चों कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1। वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वेयर एक्स, सो वी रिप्लेस दिस कॉट स्क्वेयर थीटा बाय कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1। सो व्हाट यू गेट हियर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे आएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ओके, सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो देखो यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन है, नियम लगाना पड़ेगा। अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा, सेपरेट होगा। इंटीग्रेशन सेपरेट कर देते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो बच्चों अपने को पता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स। ओके, सो आई राइट हियर माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। अपन तीसरा वाला प्रॉब्लम भी देख लेंगे। वी सी थर्ड प्रॉब्लम। ओके, थर्ड प्रॉब्लम इज i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। तो ये डायरेक्टली अपन सॉल्व नहीं कर सकते, मगर देखिए बच्चों कैसे सॉल्व होता है ये।
इट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 प्लस साइन एक्स से और डिवाइड करता हूँ 1 प्लस साइन एक्स से, ओके, डी एक्स। तो डिनोमिनेटर में देखिए ये जो दो ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी, और अपने को पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। सो इट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में 1 इंटू 1 प्लस साइन एक्स है तो फिर 1 प्लस साइन एक्स ही रहेगा। डिनोमिनेटर में बच्चों 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। फिर से अपन यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की। कौन सी आइडेंटिटी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा, व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में बच्चों आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर से सिंप्लीफिकेशन, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, सेक एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। देखिए ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देता हूँ मैं लगे हाथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स है बच्चों। तो कॉस स्क्वायर एक्स का एक कॉस एक्स लेंगे तो साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स क्या होगा, tan एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स होगा सेक एक्स, ओके। यहाँ पे देखिए ऐसे साइन एक्स, मैं एक स्टेप ज़्यादा लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स क्या आएगा बच्चों, tan एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, सेक एक्स डी एक्स। सो इट इज tan एक्स प्लस tan एक्स इंटू सेक एक्स इज sec x, okay। so this is the solution of the third problem। देखिए अभी तक जो भी इंटीग्रेशन अपन ने देखा है वो जनरली अपन सिर्फ इंटीग्रेशन ख्याल में आने के लिए सभी फॉर्मूले देखे हैं। इसमें भी इंटीग्रेशन में दो टाइप होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है वो लिमिट्स रहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो काम में भी आने वाला है, तो इसके बाद में अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन ही समझ लेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों क्या होगा बताएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे स्मॉल एफ लिया है, इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसे मैंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखा है। मतलब बच्चों यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स है स्मॉल एफ ऑफ एक्स और माइनस कॉस एक्स है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ओके। तो व्हाट इज दिस कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स। मगर बच्चों यहाँ पे है ना लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट किया हुआ है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मतलब क्या होता है, देखिए दो फिक्स पॉइंट दिए है, उसके बीच में की कोई क्वांटिटी अगर गिनना है दो फिक्स पॉइंट की, ठीक है, स्पेसिफिक दिया हुआ है, तो फिर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। और वो दो फिक्स पॉइंट नहीं दिए हुए और बोला है कि गिनो, ठीक है, ऐसा कोई दो फिक्स नहीं पॉइंट दिए है, बोला कि गिनो ये जो रोड है इस रोड पे कितनी मेडिकल स्टोर है वो गिन लीजिए, ओके। कहाँ से कहाँ तक एग्जैक्ट बोला नहीं है, रोड तो बहुत लंबा है ना, और बोला है कि भाई ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक कितनी मेडिकल स्टोर है, तो ये होगा डेफिनेट। और अगर बोला ही नहीं, बोला है कि जाओ इस रोड पे कितनी मेडिकल स्टोर हो गिन दो, ठीक है, तो क्या होगा इनडेफिनेट, ओके। तो बच्चों यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो है फिजिक्स में बहुत ही यूज़ होता है, इसीलिए दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर अपन 1 2 3 4 न्यूमेरिकल्स लेंगे, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल्स है ये, ओके।
पहले इसको देख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। एल एल क्या है, ये लोअर लिमिट, यू एल क्या है, अपर लिमिट। ओके, इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेना है, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट वैसे के वैसे ही, इज इक्वल्स टू आगे क्या करना है, इस एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करना है, बाद में लोअर लिमिट पुट करना है। इसको समझने के लिए लगेज अपन प्रॉब्लम लेंगे। दीज आर द प्रॉब्लम्स जो अपन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। सो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है बच्चों, r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 6 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx। ओके, तो अभी इंटीग्रेशन निकाल लेंगे अपन। एक इंटीग्रेशन का नियम मैंने शायद लिख के नहीं दिया है। वो नियम ऐसा है कि अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आएगा। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये जो कांस्टेंट है बच्चों, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन के बाहर आएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लाइक जो इसे डेरिवेटिव में होता था कांस्टेंट बाहर आता था, फंक्शन का डेरिवेटिव निकलता था, वैसे ही यहाँ पे जो है कांस्टेंट बाहर आएगा। तो 2 जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ में 2 बाहर आएगा। पहले तो यहाँ पे एडिशन है, इसका मतलब इंटीग्रेशन जो है वो तीनों भी टर्म को क्या होगा, सेपरेट होगा। ओके, उसके बाद में 2 और 3 जो है कांस्टेंट है वो बाहर आएंगे। 5 के साथ 1 है, देखिए 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या था अपना, एक्स था, तो 5 भी बाहर आएगा, अंदर क्या रहेगा, 1 रहेगा। सॉल्व करेंगे, इट इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर मतलब 2 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लगेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा। एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक्स टू द पावर 2 का क्या होगा, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। सो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस, यहाँ पे लिमिट्स भूलने नहीं है, लिमिट्स क्या है, 0 से 6, 0 से 6। ओके, प्लस 3 बाहर आएगा, एक्स टू द पावर 1 रहेगा अंदर, एक्स टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज एक्स टू द पावर 2 डिवाइड बाय 2। सो इट इज एक्स टू द पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस, तो जब 5 बाहर आएगा, ठीक है, 5 बाहर आने के बाद में 1 dx, यहाँ पे बचता है 1 dx, 0 से 6, 1 का इंटीग्रेशन x आता है। समझने के लिए मैंने एक स्टेप वहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये जो अपन ने लिखा है इसको लिमिट्स पुट करना है 0 से 6, 0 से 6। पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 इज 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, और सभी में लिमिट्स पुट करने हैं अभी 0 से 6। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट क्या है, 6, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ 6 पुट करना है, बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे, क्या है, 0। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू, पहले तो देखिए 2/3 लिख दिया मैंने, अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, x की जगह पे पुट करना है 6 टू द पावर 3 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर है, x की जगह पे पुट करना है 6 प्लस 5 इंटू एक्स है, x की जगह पे पुट करना है 6 माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे बच्चों, 2/3 एक्स क्यूब है, लोअर लिमिट क्या है, 0, सो 0 का क्यूब प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू क्या है, 0। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू 6 क्यूब इज 216 प्लस 3/2 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 5 6 जा 30 माइनस 2/3 इंटू 0 क्यूब इज 0 प्लस 3/2 इंटू 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 5 इंटू 0 इज 0। तो ये तो पूरा 0 ही हो रहा है लोअर लिमिट का। ओके, नाउ इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, इधर ही कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं।
देखिए 7 72 3 ज़ा 216 ओके एंड ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 7 टू ज़ा 40 144 ओके प्लस यहाँ पे 18 टू ज़ा 36 और 18 3 ज़ा 54 और 18 3 ज़ा 54 ओके प्लस 30 इसको कैलकुलेट कर लेंगे 8 1 7 728 ओके सो दिस इज द आंसर। तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा डेफिनेट आंसर आता है। डेफिनेट मतलब अपन जो गिन सकते हैं एग्जैक्ट ओके। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, ये है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 1/√x dx ओके। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2 1/√x को लिख सकते हैं बच्चों x⁴ 1/2 और x⁴ 1/2 डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाते तो x⁴ -1/2 हो जाएगा। अभी किस फॉर्मेट में लाया मैंने इसको मैंने लाया इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx के फॉर्मेट में। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n का फॉर्मूला क्या देखा, x⁴n + 1/n+1। यहाँ पे n कितना है -1/2 ओके। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन निकाल लीजिए x⁴ -1/2 का, वो हो जाएगा x⁴ -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1 ओके। सो इट इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 - 1 1 दैट इज 1/2 x⁴ 1/2 डिवाइड बाय 1/2 ओके। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 ओके। सो आई कैन राइट इट एज I इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/2 जो है बच्चों बाहर भी निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है 1/2 तो 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में आ जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा x⁴ 1/2 0 to 2। नाउ वी अप्लाई डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहले अपर लिमिट की वैल्यू 2 पुट करना है, बाद में लोअर लिमिट पुट करना है ओके। सो 2 इंटू अपर लिमिट क्या था 2 2 ⁴ 1/2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0 1/2 ओके। सो I इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 0 1/2 क्या होगा बच्चों 0 ही होगा, 2 1/2 मतलब √2 ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। सो I इज इक्वल्स टू 2√2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड प्रॉब्लम, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ बच्चों वी सी प्रॉब्लम नंबर थर्ड। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x dx okay। so this is very simple problem, integration of cos x is sin x, so I write sin x is the integration of cos x, limits are 0 to π/2। देन बच्चों इंटीग्रेशन निकालने के बाद में x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ अपर लिमिट इज अपर लिमिट π/2 है यहाँ पे, माइनस साइन ऑफ लोअर लिमिट इज लोअर लिमिट क्या है बच्चों 0 है। सो इट इज साइन π/2 क्या होता है बच्चों 1 होता है, माइनस साइन ऑफ 0 क्या होता है 0 होता है। सो इट इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर थर्ड, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। देखिए वो जो वैल्यूज अपन ने देखी है टेबल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, वो यहाँ पे अपने को काम में आ रही है, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले अपने को काम में आ रहे हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूले अपने को काम में आ रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ना हर जगह पे काम में आने वाली है। दीज आर द बेसिक फार्मूलाज जो आपको आना ही आना चाहिए ओके। तो जो भी लेक्चर अपन बना रहे हैं फिजिक्स फाउंडेशन के, फिर से एक बात बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखना था अपने को ओके। सो फॉर्मूले जो है अच्छे से लिख के लेना है, उसके बाद में उसको रिमेंबर करना है
आज के लेक्चर में अपने को प्रीवियस ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रा के फॉर्मूले भी यहाँ पे लग रहे हैं, ओके। और ये सभी फॉर्मूले अपने को अगले 2 साल लगने वाले हैं।